जो सीखने का अमल है, सीखने का अमल है, हम दिमाग से सीखते हैं ना, दिमाग से ही सीखते हैं। कोई अगर समझता है घुटनों से सीखते हैं, गुर्दे से सीखते हैं, तो नहीं, हम सीखते सिर्फ दिमाग से हैं। दिमाग को समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये दिमाग काम कैसे करता है। जिस मशीन से हमने काम लेना है, जिस फ्रिज से, जिस एसी से हमने काम लेना है, उसी तरह दिमाग से भी हमने काम लेना है। और ये समझने की ज़रूरत है कि ये दिमाग काम कैसे करता है। दिमाग जो है, आपके दिमाग के अंदर और कुछ नहीं जाता माँ सिवाय दिमाग जो है तस्वीरें बनाता है। तस्वीरें, पता है दिमाग की जो लैंग्वेज है वो बेसिकली द पिक्चर्स, द इमेजेस। जिस तरह कंप्यूटर की जो ज़ुबान है, बाइनरी लैंग्वेज, 1 और 0 के अलावा कंप्यूटर किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करता। पता है इस चीज़ का? किसी चीज़ का उसको पता ही नहीं है। 1 और 0 के अलावा कंप्यूटर को कोई लैंग्वेज नहीं आती। हम जितनी इंफॉर्मेशन इनपुट देते हैं वो उसको 1 और 0 की फॉर्मेट में आगे पीछे करके उसको जो है प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, डिसीजन लेता है और आपको डिसीजन देता है, आउटपुट देता है। इसी तरह ब्रेन की जो लैंग्वेज है वो है इमेजेस। ब्रेन जो है उस तक ना तो आवाज़ जाती है, ना उस तक तस्वीरें जाती हैं, बस वो सेंसेस से देखता है, सेंसेस के ज़रिए उस तक इन्फॉर्मेशन जाती है और वो तस्वीरें बनाता है। मिसाल के तौर पर आप सुबह आ रहे थे, सुबह आए हैं, आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा। उनमें से कितनी चीज़ें आपको याद हैं? कोई नहीं याद होंगी। कोई चंद चीज़ें हो सकता है कि आपसे पूछी जाएं तो आपको पता हो कि याद होंगी। चले इस पे बाद में आते हैं। मैं ये पूछता हूँ कि लैंग्वेज जो है इमेजेस की, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि मैं लाहौर गया। लाहौर के बिल्कुल वस्त में एक नहर चलती है, बड़ी खूबसूरत नहर है। उसके दोनों तरफ, दोनों किनारों के ऊपर सड़क है, उसके पीछे सब्ज़ा है और उसके पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंग और दफातर है। यहाँ ट्रैफिक 24 घंटे रवां दवां रहती है। रात को यहाँ कुमकुमे और बहुत खूबसूरत लाइटें होती हैं। ये इसका एक खूबसूरत मंज़र जो है मुझे आज तक याद है। अभी जब मैंने ये बोला है तो दो तरीके हो सकते हैं। कुछ बेवकूफ़ होंगे जो लफ्ज़ मैंने बोले हैं उनको याद करने की कोशिश करेंगे कि मैंने क्या लफ्ज़ बोले हैं, और कुछ समझदार होंगे जिनके ज़हन में ये तस्वीर बन गई होगी। जो मैं बोलता गया तस्वीर बनती गई। अब जब आपसे पूछा जाए कि लाहौर के अंदर क्या ख़ास चीज़ है तो आप अपने लफ्ज़ों में इसको बयान कर सकते हैं। ऐसे ही है, तस्वीर बन गई है, आप अपने लफ्ज़ों से बयान करें। दिमाग का बिल्कुल यही प्रोसेस है कि हर चीज़ जो वो सुनता है, जो देखता है, दिमाग नहीं देखता, उस तक जो है 5 सेंसेस से जो इन्फॉर्मेशन लेता है, 5 सेंसेस से उसकी तस्वीर बनाता है, उसकी इमीडिएटली तस्वीर बनाता है। अच्छा, आप किसी आवाज़ सुनते हैं, अगरचे ऑडिटरी नर्व्स के ज़रिए आवाज़ जो है आपके दिमाग तक नहीं पहुंची, एक सिग्नल पहुंचा है, आपको आवाज़ से पहचानते हैं कि ओह ये उस बंदे की आवाज़ है, उसकी तस्वीर आपके जहन में आ जाती है, फिर आप उसका नाम भी आप रिकॉल कर लेते हैं। ऐसे ही होता है, जो ही आप कोई तस्वीर देखते हैं किसी की, आप एकदम आपके सेंस में अगर बैकअप में मेमोरी में है तो आप रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं ये तस्वीर उस बंदे की है। तो बेटे मैं ये बता रहा हूँ कि आप जो है, आपकी लैंग्वेज जो है ब्रेन की वो है इमेजेस। आप जब पढ़ते हैं, अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए, अपने ब्रेन को फैसिलिटेट करने के लिए हर चीज़ की तस्वीर बनाएं, हर चीज़ की तस्वीर बनाने की कोशिश करें। अगर आपको कोई चीज़ कन्फ्यूजन में है, तस्वीर नहीं बन रही, कभी भी याद नहीं होगा। अगर आप सिर्फ लफ्ज़ों को रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं, भूल जाएगा। बुनियादी चीज़ है जो आप सुनते हैं, जो लेक्चर आप सुन रहे हैं, जो किताब आप पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, उसकी तस्वीर बनाएं। हम बाज़ खुद जो है कागज़ के ऊपर जो है फ़्लो चार्ट बना देते हैं, कोई डायग्राम बना देते हैं, उसके ज़रिए भी
हमें अपने आप को फैसिलिटेट करते हैं। दूसरी बात मैं बताने वाला हूँ कि हम किन तस्वीरों में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, कौन सी तस्वीरें बेटे हमें याद रहती हैं। वो तस्वीरें हमें याद रहती हैं, हमारे मेमोरी पे रहती हैं, जिनमें हम दिलचस्पी ज़ाहिर करते हैं। मसलन मैं पहले कह रहा था कि सुबह आप आए हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं रास्ते में, लेकिन उनमें से अगर आपको कहा जाए कि रास्ते में आप आ रहे थे तो बताएं, तो बहुत सारी चीज़ों का आपने आँखों ने तस्वीरें ली हैं, आँखों ने तस्वीरें दिमाग को भेजी हैं, लेकिन दिमाग ने अपनी मेमोरी में उसको नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? दिमाग उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। रास्ते में कोई रिक्शे वाले जा रहे थे, कोई दुकानें थी, कोई खेत थे, कोई और रेडी वाला जा रहा था। आपकी तस्वीरें दिमाग आँखों ने ली हैं, दिमाग को दी हैं, दिमाग ने उनको रिटेन ही नहीं किया। दिमाग सिर्फ उन तस्वीरों को रिटेन करता है, सुने, जिसमें आप दिलचस्पी लेते हैं। अगर रास्ते में आपने कहीं से किताब ख़रीदनी थी तो हो सकता है कि आप तलाश कर रहे हो कि कोई दुकान बुक शॉप खुली है। अब यहाँ जब पहुँचेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि यार बुक शॉप कितनी खुली थी, तो हो सकता है आप सबका बता दें कि वहाँ फलां बंद थी, एक वो खुली थी, क्योंकि आपने दिलचस्पी ली है। समझे ना बेटे? तो जब आप तस्वीर बनाते हैं और फिर उसमें भरपूर दिलचस्पी लेते हैं तो आपका दिमाग जो है उस तस्वीर को रिटेन करता है, अपनी मेमोरी में रखता है, बाकियों को डिलीट कर देता है। तो बेटे ये दिमाग का इस्तेमाल है, इसको प्रॉपर इस्तेमाल करें। जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उसकी तस्वीर बनाएं, उस तस्वीर में पूरी दिलचस्पी ज़ाहिर करें, उस तस्वीर को अपने अंदर रिटेन करें, और ये हमेशा के लिए इंशाअल्लाह आपकी परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बन जाएगा। दिमाग अल्लाह ताला की दी हुई ये बहुत बड़ी मशीन है, हम सब के पास है, यकीनन है। तो इस दिमाग को हमने प्रॉपर इस्तेमाल करते हुए, अपने बेनिफिट में इस्तेमाल करते हुए, अपनी तमाम तर जो है अपनी सरगर्मियां हैं उसमें इस्तेमाल करके हम जो है डिस्टिंक्शन ले सकते हैं। शुक्रिया बेटा।